आज 9 जून 2026 है, दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस कंपनी को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पहली चीज, इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि बैंक का शेयर प्राइस 100 रुपए से नीचे का है। दूसरी चीज, ये कंपनी यानी कि बैंक एक साल में भी इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। तो बात आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए से नीचे का है और लॉन्ग टर्म में एक कमाल का बेनिफिट ये कंपनी यानी कि बैंक दे रहा है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 83 रुपीज 7 पैसे का और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5.48% का रिटर्न निकाल के दिया और आज भी एक अच्छा रिटर्न कहा ही जाएगा 5.48% का। लेकिन हर वीडियो में हर बार मैं कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी इस कंपनी में किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी 51.75% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर प्राइस मिल रहा था 54 रुपीज 9 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 83 रुपीज 97 पैसे का। तो जिसने भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक साल पहले चुना होगा, अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कमाल का रिटर्न दिया होगा। ये तो बात है एक साल की, लेकिन 5 साल को देखूं तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 216% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो शेयर प्राइस था वो था 25 रुपए 10 पैसे का और आज है 83 रुपीज 97 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और होल्ड किया होगा 5 साल तक, उसे इस कंपनी ने कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। आज भी इस कंपनी का शेयर प्राइस महंगा नहीं है, 100 रुपए से नीचे का है और बहुत ही कम कंपनियां हैं या बैंक हैं जो ऐसा रिटर्न निकाल के दे रही हैं, वो भी 100 रुपए से नीचे वाले शेयर में। बहुत ही कम कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस 100 रुपए से कम है और ना केवल एक साल में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस क्या 85 रुपीज 90 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 51 रुपीज 71 पैसे का। इवेंट्स पे नजर डालूं तो इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया, एक बार 1 रुपए 20 पैसे का और एक बार 1 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मार्केट कैप है वो है 61,225 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.96 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 12.49 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है इस कंपनी का, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 22.40% का, बहुत ही अच्छा खासा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल देखें, आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 9.12 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.76%, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है।
इस कंपनी का बुक वैल्यू है 40.73 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 8,693 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 28,403 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2014 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,542 करोड़ का। जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, 73.60% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर्स की है। BII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.65% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.93% का। जबकि म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.27% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.55% का। तो 100 रुपए से नीचे का शेयर प्राइस और एक साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। साथ ही साथ 2 बार इसी साल डिविडेंड भी दिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।